हीरा मंडी का ट्रेलर आ चुका है और ये प्रोजेक्ट संजय लीला भंसाली 2020-21 से ही बनाने में लगे हुए थे। पहले तो ये इसको मूवी बनाने में लगे हुए थे, बट नेटफ्लिक्स को राइट बेचने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको एक वेब सीरीज़ में बनाई जाए, जो कि 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज़ होने वाली है। इसमें हमें लीड रोल में मनीषा कोइराला एज मल्लिका जान नज़र आने वाली हैं, सोनाक्षी सिन्हा एज फरीदान नज़र आने वाली हैं और आदित्य राव हैदरी, जो कि बनी ही ऐसी रोल के लिए हैं, वो बीवो के रोल में नज़र आने वाली हैं। उसके बाद हमें शर्मीन सेगल, संजय दासे, तहासा बदूसा, ऐसा भी कुछ नाम है उनका, अभिषेक देसवाल, आयशा मित्तल, उसके बाद फरीद खान, जैसन शाह, शैलेंद्र मिश्रा, ऋचा चड्ढा, अनुज शर्मा, फरीदा जलाल, मार्क बेलिंगटन, हदिया सुमन, शेखर सुमन जैसे कलाकार भी नज़र आने वाले हैं। और ये सब मिलकर के एक पीरियड ड्रामा है जो कि 1947 के अराउंड, जो कि जब इंडिया में आज़ादी स्टार्ट हुई थी, आज़ाद होने वाला था इंडिया, जो 40s में मान के चलो, उस दौरान एक तवाइफ़ों का जो जुट हुआ करता था, जो ठिकाना हुआ करता था, उस ठिकाने की कहानी है, वहाँ के पॉलिटिक्स की कहानी है और वहाँ पे कैसे कैसे मतलब चाल चलते थे, कैसे कैसे लोग आते थे, कैसे कैसे नवाब आते थे और अंग्रेज भी आया करते थे, और फिर क्या चीज़ें वहाँ पे रंग लाती है वो देखने को मिलता है। ये एक 8 एपिसोड की सीरीज़ है जिसे लिखा भी है, जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो भी संजय लीला भंसाली ने लिखा है और दिव्या निधि शर्मा भी इसकी एक को राइटर हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट भी संजय लीला भंसाली ने खुद किया है, जो कि उसके फ्रेम में दिखता है, और मतलब 8 एपिसोड को उन्होंने डायरेक्ट किया है और म्यूज़िक भी उन्होंने ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं ट्रेलर की, तो ट्रेलर शानदार लग रहा है, मतलब आदित्य राव हैदरी रिबेलियस लग रही है। कुछ तो हुआ है जिससे ये लोग ना अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गए हैं, इनकलाब में जुड़ गए हैं। पहले तो ये कहानी मल्लिका जान के रूल करने की है और रूल करते करते सोनाक्षी सिन्हा उनके आड़े आ जाती है, वो बोलती है कि नहीं मैं रूल करना चाहूँगी, एंड देन थिंग्स गो अराउंड। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि कहानी पूरे 8 एपिसोड की है और इसमें क्या क्या प्लॉट ट्विस्ट डाल पाते हैं संजय लीला भंसाली, क्योंकि इतना लंबा कहानी है, अगर बोरिंग हुआ तो भाई फिर कोई नहीं देखेगा। 8 एपिसोड की कहानी अगर आप एक सही सीधे ढंग से नहीं चला पाए, तो उसमें थोड़ा क्लिफ हैंगर नहीं डाल पाए, तो फिर तो लग जाएंगे आपके। तो वैसा वाला सीन है। इसमें कुछ बैक स्टोरीज ऑफ सोनाक्षी सिन्हा भी दिखाई गया है, जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि ये बेस्ड कहाँ है, लाहौर में बेस्ड है या दिल्ली में बेस्ड है या कहीं और इंडिया में। बट ये देखने वाली बात होगी कि क्या सीन है, क्या सिनेरियो है। और एक और मुझे याद है कि एक मूवी आई थी शायद विद्या बालन की, नाम मुझे नहीं याद आ रहा उसका, उसमें भी शायद सेम सीन था, सेम सिनेरियो था, जिसमें दो बॉर्डर के बीच में वो तवाइफ खाना लग गया था। ये चीज़ है। अब बात करते हैं फ्रेम की, तो फ्रेम भाई क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब एक एक कलर ग्रेडिंग, एक एक मतलब जो सीन सिमेट्री है बहुत तगड़ा है। बस कैरेक्टर को बीच में रख देते और सेंट्रिक कर देते तो मज़ा आ जाता। पर जो एस्थेटिक फील संजय लीला भंसाली देना चाहते थे वो दे चुके हैं इसको। इतना ब्रिलियंटली डन है, इतना ब्रिलियंटली सेट तैयार किया गया है कि मज़ा आ जाता है देख करके। कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं ना जो अपने आर्ट की वजह से ज़्यादा फेमस होते हैं, वो मतलब मूवी में फ्रेम्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, कहाँ क्या डालते हैं, उसके लिए वो एक अलग ओहदे पर होते हैं, और संजय लीला भंसाली उस ओहदे पर है कि यार जो फ्रेम्स वो डालता है इंसान, बहुत ही गजब का फ्रेम्स डालता है, मज़ा ही आ जाता है। और फरीद खान भाई इतना पतला कैसे हो गया, मतलब एकदम अलग ही लग रहा है, मज़ा ही दे रहा है वो भी। सोनाक्षी सिन्हा भी रिटर्न कर रही है इसमें कई सारे फ्लॉप्स देने के बाद। अगर मैं ये मानता हूँ कि सोनाक्षी सिन्हा उन एक्ट्रेसेस में से एक है कि भाई अगर डायरेक्टर अच्छा हो जो उनको सिखा सके कि क्या एक्टिंग करनी है, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस बन सकती हैं। बट वो ऐसा डायरेक्टर चूज़ ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है कि वो लिंडी सी फिल्म में फंस जाती हैं। क्योंकि अगर तुमने लुटेरा देखी है तो उसमें उन्होंने बहुत तगड़ी एक्टिंग की है, मतलब गान फाड़ एक्टिंग की है भाई। बट इसमें या इससे पहले वाली फिल्म्स में वो कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पाई थी, तो मुझे लगता है कि वो इस एक्ट्रेसेस में से हैं जो डायरेक्टर पे बेस्ड चलती हैं। वहीं बात करो आदित्य हैदरी की, तो भाई वो तो बनी ही भाई है यार यही मूवीज़ वगैरह के लिए, अलग ही चार्म प्रोड्यूस करती है वो, अलग ही चार्म प्रोड्यूस करती है। और इसमें तो रिवेलियस लुक में इतनी तगड़ी लग रही है, इतनी तगड़ी लग रही है, मज़ा आ जाता है
कि एकदम बवाल चीज़ है। उसके बाद मनीषा कोइराला भी मल्लिका जान के रूप में अच्छी खासी लग रही हैं। उनका भी मतलब क्या रोल है, क्या एंगल होगा, वो देखने वाली बात होगी। चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब इसमें ट्रेलर 3 मिनट का है, बट ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। एक ब्रीफ दे दिया गया है कि भाई देखो, 2 गुट होंगे जो कि आपस में लड़ेंगे तवाइफों के। उसके बाद वो गुट क्यों बने होंगे वो भी कहानी, एक बैक स्टोरी होगी। उसके बाद कुछ तवाइफें ऐसी होंगी जो भाई अंग्रेज़ों से लड़ रही होंगी और अपना कुछ हक मांग रही होंगी। तो ये वाली चीज़ है। मल्लिका जान जो मनीषा कोइराला का कैरेक्टर है वो एक नेगेटिव यानी कि ग्रे शेड में होगा। तो ये देखने में मज़ा आएगा कि भाई कुछ तो है बात, कुछ तो अलग कहानी लेके आ रहे हैं ये लोग। डायलॉग भी बहुत पावरफुल लिखे गए हैं, मतलब ऐसे लिखे गए हैं कि देख के लगता है कि हाँ यार, रुतबा शान शौकत वाले इंसान ने मारा होगा। जैसे एक लीचर डायलॉग ऐसे लगेगा कोई बोलेगा तो, बट थोड़ा पावरफुल इम्पैक्ट डाल पाता है वो डायलॉग ऐसा है कि नवाब अगर जूते भी मारता है तो सोने के मारता है, तो वो देखने में मज़ा आएगा। ऋचा चड्ढा का क्या रोल है ये देखना होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर इसमें मरता है और पूरे ट्रेलर में ऋचा चड्ढा बहुत कम दिखी हैं, मतलब ना के बराबर ही दिखी हैं। 1-2 ऐसा सीन है जहाँ पे वो दिखी हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि ऋचा चड्ढा का क्या सीन है, क्या वो जिंदा रहती हैं या उनकी कुर्बानी दे दी जाती है मूवी के लिए, क्या उनका कैरेक्टर है। क्योंकि या तो उनका कैरेक्टर सब कुछ बदल के रख देगा या कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वैसा वाला सीन है। क्योंकि एक जो कैरेक्टर जिसको लेट ऑफ करना होता है वो उन कैरेक्टर में से एक है जो वो मतलब लेट ऑफ की जा सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में, क्योंकि उनका ज़्यादा सीन नहीं है, कोई पावरफुल रोल, कोई पावरफुल डायलॉग नहीं है, 1-2 फ्रेम्स में वो नज़र आती हैं। यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा अंडरटेकर बनी हुई हैं क्योंकि उनके पैर में कील चुभ गई थी, कील नहीं शीशा चुभ गया था। तो ये सीन है। बट ऐसा है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो आए हैं, जो बने हैं, उसका कुछ समझ नहीं आता। ये इसीलिए मैंने बोला कि 3 मिनट का ट्रेलर है, बट 3 मिनट में ये कुछ बताते नहीं हैं, कुछ ऐसा रिवील नहीं कर देते हैं कि भाई जो तुमको पता चल जाए कि इस बारे में कहानी। और ये एक अच्छी चीज़ है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मतलब सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि अब बंदा जाके देखे। एक फ्रेम्स के, मैं तो फ्रेम्स के लिए ही देखने जाऊंगा भाई, इतने तगड़े फ्रेम्स डाले गए हैं, इतना मस्त लग रहा है सिनेरियो सीन्स, मज़ा आ जाता है देख करके। तो संजय लीला भंसाली को ज़्यादा फिल्में बनानी चाहिए। एक इनकलाब था वो भी नहीं बन पाया, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बट भाई संजय लीला भंसाली इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर जो कि मतलब चेंज कर सकता है सिनेमा वर्ल्ड को पूरा का पूरा। उसने किया भी हुआ है और वो कर भी सकता है चीज़ों को लेकर के। एक ही चीज़ है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंटाधार कर सकती है वेब सीरीज, वो है इसकी कहानी को लेकर के। कि मतलब कहानी इतनी स्लो होगी, इतनी बोरिंग होगी कि इंसान बोर हो जाएगा। आप अगर 8 एपिसोड का एक सीरीज़ बना रहे हैं तो कुछ तो ज़बरदस्त करना पड़ेगा भाई, कुछ तो धांसू डालना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं आप तो फिर पिट जाएगी, चाहे आपने कितना अच्छा भी फ्रेम डाला हो, कितनी अच्छी भी कहानी डाली हो। क्योंकि भंसाली की मूवीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभी बीच बीच में मूवीज़ जो है वो स्लो हो जाती हैं, और लेकिन वो एक्चुअली में वो मूवीज़ हैं और बीच में है तो वो स्लो होना चलता है, वो निकाल सकता है इंसान। बट अगर आप वेब सीरीज में ऐसा करेंगे तो 2 मिनट में इंसान हटता है वहाँ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी होगी सीरीज़। मुझे मतलब एक चीज़ का डाउट है बस, उसके अलावा तो मुझे लग रहा है कि हीरा मंडी एक बेहतरीन सीरीज़ होगी। तो देखो कि क्या होता है। ये 1 मई को रिलीज़ होने वाली है, और कैसा रिलीज़ होता है, कैसा कुछ ये पोर्ट्रे कर पाते हैं, वो देखने वाली तो बस यही था मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर के। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे बाकी सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पे भी मैं अलग अलग चीज़ें डालते रहता हूँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तो खास करके, तो वहाँ पे जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।